सम्मानित साथियों, जय भारत। आज मैं आपको फिर एक बार, यह अंधकारमय इतिहास तो नहीं है, बहुत प्रकाशमय है, पर इसके पीछे का जो नाम वह अंधकारमय है। तो मैं प्रमाण के साथ एक जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। साथियों, आप जो चित्र देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है ये किसी परिचय के मोहताज हैं। राजा विक्रमादित्य, और साथ में आप दूसरा फोटो, जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, ये है राजा भर्तृहरि, जो एक बहुत बड़े संत भी हुए थे। गोरखनाथ के शिष्यों में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और संस्कृत में बहुत बड़े विद्वान हुए। जो राजा भर्तृहरि पहले राजा थे, बाद में ये विक्रमादित्य के भाई। लेकिन साथियों, सवाल यह है, क्या ये किस वंश के थे? यह सवाल उठता है। तो साथियों, आइए हम प्रमाण के साथ बात करते हैं कि विक्रमादित्य, साथियों, वह भारसी भरवंशी ही थे या भरक्षत्रिय थे। अब यह मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए आइए मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूं। आप देख रहे हैं एक खंडद्युति मैथिली साहित्य आचार्य रामनाथ झा की रचनावली है, और इस पुस्तक के लेखक ये मैथिली बिहार से ही हैं। अब साथियों देखिए, यह वाणी प्रकाशन से छपी हुई है, और इसका जो पुस्तक का मूल्य है वो 5,000 रुपया है। साथियों, तो कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये दिल्ली में जो ये प्रिंट अपने जो पुस्तकालय है जहाँ से छपी है, ये दिल्ली में वाणी प्रकाशन है। अब साथियों ये देखिए पेज नंबर 228, आचार्य रामनाथ झा रचनावली। अब देखिए, मैं चूँकि ये मैथिली में लिखा हुआ है, तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसफ़र किया हूँ। आप देखिए, मैंने मार्का मारा हुआ है। देखिए लिखा है ना यहाँ पर, विक्रमादित्य दयात भरक्षत्रिय मिथिला में आयल वो कालिगम में। अब ये सब चीज़ें मैं आपको एकदम सेम टू सेम आपको मैं हिंदी में साथियों बताता हूँ। अब आप यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो मैं मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, जो इसका कहने का हमारा जो शीर्षक है, अर्थ है। देखिए, इसी तरह लेखक ने इस पुस्तक में पीछे जो है वहाँ के सांडिल्य ब्राह्मण वगैरह हैं, उनका उल्लेख आया है, और उसी संबंधित आते हुए आगे इसी तरह है वर रुचि के परिचय के संदर्भ में वे लिखते हैं। ऊपर एक और कवि हैं, उनका उदाहरण दिया गया है कि भरक्षत्रिय। देखिए स्पष्ट क्या लिखा है, भरक्षत्रिय विक्रमादित्य के पोते जो मिथिला आए थे। कह रहे हैं भरक्षत्रिय विक्रमादित्य के पोते जो मिथिला आए थे, उनका केंद्र कलिगम, जो दरभंगा, जिसे दरभंगा या दरभंगा आज कहते हैं, दरभंगा से 3 किलोमीटर पश्चिम में एक गांव में था। वे बौद्धों के आक्रमण के तहत, कह रहे हैं उस समय जो बौद्धिस्ट विचारधारा के जो और उसमें राजा थे, उसके आक्रमण के तहत कलिगम को छोड़कर पूर्व की ओर चले गए। जिस टप्पा या परगना में वे फैले थे उसे देखिए आज भी क्या कहा जाता है, भरोड़ कहा जाता है, भरोड़ा कहा जाता था। और मिथिला के गांवों के नाम जहां वे बस गए थे वे भर हो गए, जैसे भरारी, भरौली, भड़ोड़ा, भौर, भोड़ा, देखिए भराम, भरतू एवं भरोह। इसी तरह गांवों को निकालने और संबंधित स्थानों के प्राचीन इतिहास को आगे बढ़ाने की विशिष्ट अद्भुत थी। और साथियों,
देखिए आगे उन्होंने इसी विषय पर कह रहे हैं कि मुझे एक और लेख मिला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि भामतीकर वाचस्पति मिश्र दार्शनिक, जो ये भामतीकर वाचस्पति मिश्र थे, बहुत बड़े एक दार्शनिक थे, जिन्होंने अब कह रहे हैं कि हम पुराना वाचस्पति कहते हैं, मैथिली थे, लेकिन वे प्रजी प्रबंध के बहुत प्राचीन हैं, इसलिए न तो उनकी अपनी पहचान है न ही उनके संरक्षक महाराजा नृग। इस संदर्भ में कविश्वर का लेख जो भरगाम गांव के परिचय के क्रम में एक पुस्तक में इस प्रकार मिलता है। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पे संस्कृत में कपरौती परगना नरसिंहपुरा श्री चंडी देवी, ये 1.5 किलोमीटर कोसपुर बता रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे भरगम कुंडलिया भरसम भरैत बसनाही बेलैथ ओ बरगम बलिया बदीवन बथानहा। इस तरह से साथियों देखिए ये जो यहाँ पे लिखा है, ये जो श्लोक लिखा हुआ है, यह भी यानी कि उसी संबंधित लिखा हुआ है। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि आपने देखा, ये देखिए 228 आचार्य रामनाथ झा रचनावली नंबर 2। अब साथियों आइए हम बात भरथरी की करते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़े प्रसिद्ध, ये भी बिहार से ही आते हैं, एक प्रोफेसर हैं पटना विश्वविद्यालय के राजेंद्र प्रसाद सिंह। इन्होंने 19 जुलाई 2021 में एक पोस्ट किया था, जुबानी स्मृतियों में ब्रिज भार, अर्थात ब्रिज भर, जिसे भार कहीं कहीं भार पढ़ते हैं लोग, कहीं भर पढ़ते हैं, तो ब्रिज भर और भरथरी दोनों जुबानी स्मृतियों के नायक हैं और दोनों गोरखनाथ के शिष्य थे। अर्थात ये जो ब्रिज भर और भरथरी दोनों ही भर वंश के थे और ये दोनों ही नाग जो पंथी होते हैं, जिसे नाथ संप्रदाय बोलते हैं, ये उनके शिष्य बने थे। दोनों भर समुदाय के हैं। कौन कह रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो बहुत जाने माने एक इतिहासकार भी हैं और कई विषयों के, वो कई भाषाओं के जो है ज्ञाता हैं। तो उन्होंने देखिए ये ब्रिजभार में घूंघट काढ़े भर छिपा है, जैसे लखनऊ में हुर छिपा है। ये देखिए सोरठी ब्रिजभार रविंद्र भारती द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसमें भरथरी का चरित्र दिया है। तो साथियों इस तरह से आपने, जैसा आप समझ गए होंगे कि आपके इस भरवंश में, भारसी वंश में एक से एक यशस्वी राजा महाराजा हुए हैं, परंतु आपकी पहचान को, इस भारसी भरवंश की पहचान को बस लोगों ने समय समय पर गायब कर दिया। तो सम्मानित साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग जो विक्रमादित्य हैं उन्हें भरछत्री भर राजा के नाम से जो पोस्ट है डालिए और इसे शेयर करिए। और अधिक जानकारी के लिए इसी तरह मैं आपको पहुंचाता रहूं। आइए हमारे इस स्टोरी ऑफ डार्कनेस से जुड़िए। जय भारत।